नेक्स्ट हम जाते हैं, थर्ड पॉइंट जो होता है वो है कॉपी पेस्ट कंटेंट। अब इसमें गलतियां क्या करते हैं बच्चे के, जब एक सीवी बनाते हैं तो वो कॉपी पेस्ट कंटेंट जब करते हैं, जब वो फॉर एग्जांपल किसी भी हम नेट से जब सैंपल उठाते हैं या किसी भी दूसरे बंदे की सीवी उठाते हैं और अपने लिए जो है ना उसको बना रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब आजकल आपको पता है कि जब आप किसी भी सैंपल को उठाते हैं उसमें ये वर्ड्स होते हैं, हार्ड वर्किंग, पैशनेट, टीम प्लेयर, और इसी तरह के वर्ड्स जो उसमें डले होते हैं वो अपनी सीवी के अंदर भी डाल देते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब टेम्पलेट से भी हो सकता है, अदर सीवी से भी हो सकता है, या फिर सेम लाइंस जो डिफरेंट लोगों ने लिखी होती हैं वही लाइंस इन ये भी यूज़ कर लेते हैं। ये गलतियां आपने अपनी सीवी के अंदर नहीं करनी। अब हम कहते हैं कि जब कोई बंदा जेनेरिक जो सॉरी जेनेरिक नहीं, जब वो इस तरह का कॉपी पेस्ट कंटेंट डालता है तो एचआर उसको कैसे डिटेक्ट कर लेता है। एचआर ओबियसली जब एक एचआर के सामने पर डे के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ सीवीज आ रहे होते हैं, ठीक है, तो जब वो रिपीटेड फ्रेजेस होते हैं उन्हें याद हो चुकी होती हैं डिफरेंट रोल्स की, डिफरेंट जो है ना वो रिपीटेड जो है ना वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो सेंटेंसेस होते हैं, वो उनकी नज़र से बार बार घूमते हैं, उनको समझ आ रही होती है कि ये वही एक छापा 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 किस्म का जो सीवी है जो है ना वो इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। या जेनेरिक कंटेंट है जिसमें कोई कोई कंक्रीट एग्जांपल नहीं है अचीवमेंट की, या कोई क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स नहीं डाले हुए कि इसने किया क्या था। बस इसने क्या किया कि चैट जीपीटी में जो है ना वो बंद बच्चे आजकल डाल देते हैं और उठा के वही डाल देते हैं। आप चैट जीपीटी ज़रूर यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि वो आपके काम को इन्हेंस कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप चैट जीपीटी यूज़ करें तो उसमें जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसको प्रॉम्प्ट देने हैं, ठीक है। और अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कि जो जो आपने उसमें आपने अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जो आपकी अचीवमेंट्स थी कि और जो आपने अच्छे रिजल्ट्स लाए आपने वो उसके अंदर मेंशन करना है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं कि बस उसे कहा कि मुझे सीवी के लिए ये दे दो, चैट जीपीटी ने आपको उठा के दिया, आपने उठा के उसके अंदर पेस्ट कर दिया। नो, प्लीज़ डू नॉट डू दीज थिंग्स। अब देखिए, एआई का ज़माना है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमने भी उसके साथ आगे इम्प्रूव करना है। और मैं जब ये देखती हूँ कि बच्चे अभी तक वो सीवी की गलतियों में फंसे हुए हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्यों बच्चे जो है ना वो इसको इम्प्रूव नहीं कर रहे। अब आपने क्या करना है, व्हाट शुड बी डन, आपने टेलर वर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है। एक रोल, एक स्पेसिफिक रोल को टारगेट करने के लिए आपने टेलर्ड वर्डिंग और स्पेसिफिक जो है ना और रेलेवेंट कंटेंट यूज़ करना है, रेलेवेंट वर्डिंग यूज़ करनी है, और अपनी अपनी स्किल्स यूज़ करनी है, अपनी रियल एग्जांपल्स, अपने जो है ना अचीवमेंट्स, कोई भी मेजरेबल इम्पैक्ट आपके काम की वजह से आया हुआ है वो आपने अपनी सीवी के अंदर ऐड अप करना है, ठीक है। और अपनी कोशिश क्या करें कि जो आपकी यूनिक कंट्रीब्यूशंस होती हैं, आप अपनी यूनिक कंट्रीब्यूशंस जो होती हैं उनको आपने अपने सीवी के अंदर हाईलाइट किया करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक दूसरे जो एप्लीकेंट से होता है उसमें और आप में एक डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है और उसके बाद आपने जो है ना किसी जॉब की जो वैकेंसी आई हुई है कहीं भी आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनकम्प्लीट और इनप्रोफेशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब देखें, जो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो एक सीवी का सबसे पहला पार्ट होती है। आपको देखिए यहाँ पे मैंने एक सीवी का एक सैंपल भी डाला हुआ है उसके फर्स्ट पेज का, कि यहाँ पे हमने अपना नाम, अपनी ईमेल, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। अब इसमें पहले सबसे पहले बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, ठीक है। एक तो क्या करते हैं आजकल, जो आजकल क्या बहुत अरसे से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि अनप्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि princessqueen@yahoo.com, cuteboy123 @gmail.com। प्लीज़ ये चीज़ें ना करें, ठीक है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपके प्रोफेशनलिज्म को जो है ना वो ख़त्म कर रहा होता है रिक्रूटर के सामने, ठीक है। या फिर क्या कर रहे होते हैं कि मिसिंग डिटेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना सिटी ही मेंशन नहीं करते कि वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं। कुछ जो है अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ही नहीं डालते। लिंक्डइन की प्रोफाइल आजकल बहुत ज़रूरी है। किसी भी जगह आपने जाना है, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वो है ही जो है ना जॉब हंट करने के लिए, और जो क्या कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए कैंडिडेट हंट करने के लिए सबसे जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो आजकल यूज़ हो रहा है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं होती तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही रिजेक्ट कर देती हैं, बिकॉज वो जाके वहाँ भी चेक कर रही होती हैं, ठीक है। कुछ क्या करते हैं कि अपना फ़ोन नंबर ही छोड़ देते हैं, सब कुछ डाला होगा, फ़ोन नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब आप फ़ोन नंबर नहीं डालेंगे तो आपको रिक्रूटर किस तरीके से कांटेक्ट करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके ना आपकी ईमेल पे पहले आपको ईमेल करेगा और फिर आपसे कहेगा कि जी मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें ताकि हम आपको कॉल कर सकें,
ठीक है? वो चीज़ भी नहीं होती है। दूसरी चीज़ इसमें होता है कि कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं कि वो डायरेक्टली आपके साथ जो है ना वो जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर सिस्टम होता है कि वो डायरेक्टली आपके गूगल मीट के थ्रू जो है वो आपका मीटिंग जो है ना वो स्केड्यूल कर लेते हैं। अगर आपका इवन दो नंबर ना हो आपको ईमेल आ जाती है। लेकिन मसला ये है कि हम पाकिस्तान में हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ईमेल्स चेक ही नहीं करते। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इस प्रोसेस को फॉलो भी नहीं करती। वो स्टिल जो है ना वो फ़ोन कॉल को जो है ना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कर भी ले लेकिन लोगों में भी ये इशू होता है कि लोग ईमेल्स नहीं पढ़ते, सो वी हैव टू कॉल देम। ठीक है? अब हमने इनको कॉल तो करनी है, इनको बताने के लिए कि हम आपका जो है ना वो इंटरव्यू स्केड्यूल कर रहे हैं या आप शॉर्टलिस्ट हो गए इनिशियल इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अच्छा, कुछ कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिसकी जैसे कि डिज़ाइनर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, जो क्रिएटिव टाइप के जो काम होते हैं, उसमें पोर्टफोलियो की बड़ी ज़रूरत होती है। अब अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, तो आप डायरेक्टली जो है ना सिर्फ़ अपनी सीवी भेज के ना आप उससे आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है? आपने जब सीवी भेजनी है, तो सीवी के साथ आपने आपके सॉरी सीवी भेजनी है, आपने सीवी के अंदर अपने पोर्टफोलियो का जो है ना वो लिंक लाज़मन ऐड करें। और ऐसा लिंक जो क्लिक करने के साथ फ़ौरन से खुल जाए। ठीक है? डिज़ाइनर्स का मोस्ट ऑफ टाइम बिहेंस के ऊपर होता है। ठीक है? और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके ऊपर होता है। डेवलपर्स के गिटहब के जो है ना वो लिंक्स होते हैं वो उसको लाजमन डालें, और ऐसे हों कि जो ओपनेबल हों, कि जैसे ही आप रिक्रूटर्स के ऊपर क्लिक मारें तो उसके ऊपर आ जाए। कोशिश करें अपनी सीवी के अंदर ऐड करें, सीवी के साथ भेज दें तो कुछ लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि जब आप बाद में जब सीवीज़ इधर उधर हो जाती हैं तो समटाइम्स वो पोर्टफोलियो इधर उधर हो जाते हैं। जब सीवी के अंदर ऐड होता है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, एक रिक्रूटर के लिए ईजी होता है, क्योंकि अगर उसके दिमाग से निकल गया या इधर उधर फोल्डर में हो गया तो वो सीवी रह जाती है। ठीक है? और वो कैंडिडेट पीछे रह जाता है। तो इस तरह की मिस्टेक्स ना करें छोटी-छोटी, जिसकी वज़ह से आपके शॉर्ट लिस्टिंग फ़ेज़ में जो है ना आप जो है ना पीछे रह जाएँ। ठीक है? अब आते हैं, हम बात करेंगे कि प्रोफ़ेशनल कॉन्टैक्ट चेकलिस्ट के आपने जब अपनी सीवी का जो आपका बिल्कुल फर्स्ट पोर्शन है, टॉप पे जो यहाँ बना भी हुआ है, इस एरिया की मैं बात कर रही हूँ कि इसके अंदर आपने क्या-क्या ऐड करना है और जो बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि इनमें से आप एक चीज़ भी जो है ना वो मिस ना करें। उसमें सबसे पहले ये है कि आपका एक प्रोफ़ेशनल ईमेल होना चाहिए। ठीक है? प्रोफ़ेशनल ईमेल जो कि आपके नाम से बना हुआ हो, उसके अंदर कोई भी फ़िज़ूल किस्म के अल्फ़ाज़ ना यूज़ करें। ठीक है? और अच्छा एक प्रोफ़ेशनल ईमेल बनाएँ। ठीक है? जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम @gmail.com, आप उसके हिसाब से बनाएँ। सेकंडली आपने एक रिलायबल फ़ोन नंबर डालना है, जो आपको पता हो कि जिस पे आपको रिक्रूटर कांटेक्ट करे तो वो बंद ना हो, उस पे सिग्नल्स का इश्यू ना हो, और वो आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आपको इंटरव्यू की कॉल आए तो आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि हम जब कॉल कर रहे होते हैं तो उनकी क्या कॉल नहीं मिल रही होती या वो उठा नहीं रहे होते, और इसमें ये होता है कि जब रिक्रूटर 2-3 दफ़ा ट्राई करता है तो तीसरी चौथी दफ़ा वो ट्राई भी नहीं करता। ठीक है? वो दूसरे बंदे के ऊपर चला जाता है। एक पॉलिश्ड लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी, जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स मींस कि जैसे कि आपका नाम, आपका एरिया, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन वगैरह, उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसके अंदर ऐड अप होना चाहिए। मैं एक अलग से सीरीज़ बनाऊंगी कि जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरीके से बनानी चाहिए, उसमें हमें क्या क्या ऐड करना चाहिए और वो कितना अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके हायरिंग के फेस के ऊपर। ठीक है? और उसके बाद आपका अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आपकी क्रिएटिव या किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें पोर्टफोलियो की बहुत ज़रूरत है, या आपकी कोई अपनी वेबसाइट बनी हुई है, काइंडली उसका लिंक आपने लाजमन अटैच करना है। अपनी लोकेशन आपने लाजमन अटैच करनी, ऐड करनी है अपनी सीवी के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने अपनी सिटी, आपकी स्टेट कौन सी है, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप इस्लामाबाद से हैं तो आपने इस्लामाबाद इस्लामाबाद डालें तो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, हर बंदे को पता है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन सिटी लाज़मन आपने मेंशन करनी है, क्योंकि कुछ 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 ऐसे देखें, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हॉस्टल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है? तो वो आउट ऑफ सिटी लोगों को भी हायर करते हैं, उनको आपकी लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो जो एकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, जो नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, तो ऑब्वियसली वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पहले फोकस करते हैं कि वो अपने एरिया के लोगों को, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद में है तो वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को प्रेफर करेगी, वो दूर वाले कैंडिडेट को बाद में प्रेफर करेगी, क्योंकि उनके पास शायद अकोमोडेशन ना हो। दूसरा इसमें ये भी होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ना, जो आउट ऑफ सिटी के लोग जो होते हैं उसमें उनके लिए मूव करना भी मुश्किल होता है, या वो आगे वो मूव करना भी नहीं चाह रहे होते, या कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा इस फेज़ में, तब उनको कैंडिडेट नहीं मिलता तब वो बाहर की सिटीज़ के लोगों की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी इसके ऊपर मेंशन करते हैं तो आपका टाइम भी बच जाता है, रिक्रूटर का टाइम भी बच जाता है। फॉर एग्जांपल आप इस ख्याल में होते हैं कि मैं इस्लामाबाद से नहीं हूँ, आप कराची से हैं और आप इस्लामाबाद की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
लेकिन आपने उसके ऊपर अपनी सिटी मेंशन नहीं की, तो जब आपको रिक्रूटर ने फ़ोन किया, उसने आपका टाइम भी लिया और आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, उसका भी उसको पता लगा आप कराची के हैं, उसको लगा कि जी आप तो नहीं आ सकते। तो क्या हुआ कि ऑर्गेनाइज़ेशन का टाइम भी ज़ाया हुआ और आपका टाइम भी ज़ाया हुआ कि आपको उसको डिटेल बतानी पड़ी, ठीक है? लेकिन अगर आपने सीवी में मेंशन कर दिया तो ना आपके लिए हैसल है, ना रिक्रूटर के लिए हैसल है। तो बस ऐसी-ऐसी जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, जो गलतियाँ हैं, उसको हमें नहीं करना चाहिए, ताकि आप भी किसी हायरिंग फ़ेज़ में जब जाएँ तो आपको भी आप जो जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है आपको मिल जाए और जो रिक्रूटर की रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल जाए।